Hello bachcho, let's read the question. The question says directions. In the following questions, a statement of assertion is followed by a statement of reason. Mark the correct choice as option 1. Both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. Option 2. Both assertion and reason are true but reason is not a correct explanation of assertion. Option 3. Assertion is true but reason is false. Option 4. Assertion is false but reason is true. Assertion. Insertion of a recombinant DNA within the coding sequence of beta-galactosidase results in colorless colonies. Reason. The presence of insert results in the inactivation of beta-galactosidase gene known as insertional inactivation. असर्शन स्टेटमेंट में कहा गया है कि अगर हम बीटा गैलेक्टोसिडेज के सीक्वेंस में रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंसर्ट कर देंगे तो उससे हमारे पास कलरलेस कॉलोनीज ऑब्टेन होगी। और इसका रीजन क्या बताया गया है कि अगर इंसर्ट प्रेजेंट हो तो वो रिजल्ट करता है इन द इनएक्टिवेशन ऑफ बीटा गैलेक्टोसिडेज जीन, और इसे हम क्या बोलते हैं, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें की कॉन्सेप्ट की, तो इस क्वेश्चन में हमारा जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा दैट विल बी इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। तो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हम क्या कर सकते हैं, इससे आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं या स्क्रीनिंग कर सकते हैं किसकी, ऑफ रिकॉम्बिनेंट सेल्स फ्रॉम द नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल्स। ये किसकी प्रेजेंस में होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ अ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। अगर बात करें इस प्रोसेस की तो इसमें क्या होता है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, बीटा गैलेक्टोसिडेज की कोडिंग सीक्वेंस में हम एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंसर्ट करते हैं। तो जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है इसको हम क्या करते हैं, इसे हम इंसर्ट करते हैं कहाँ पर, विद इन द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ बीटा गैलेक्टोसिडेज। अब जब हमने बीटा गैलेक्टोसिडेज के कोडिंग सीक्वेंस में रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंसर्ट कर दिया तो इसकी वजह से क्या होगा, जो जीन्स बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम के लिए कोड कर रहे थे वो क्या हो जाएंगे, इनएक्टिवेट हो जाएंगे। तो जो जीन्स सिंथेसाइजिंग बीटा गैलेक्टोसिडेज, ये जीन्स क्या हो जाएंगे, दे विल बी इनएक्टिवेटेड। और हम इनकी स्क्रीनिंग कैसे कर सकते हैं, तो स्क्रीनिंग करने के लिए हमें किसकी जरूरत है, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट की। इन द प्रेजेंस ऑफ अ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट क्या होगा कि अगर हमारे पास ब्लू कलर्ड कॉलोनीज ऑब्टेन हो रही हैं, तो ब्लू कलर्ड कॉलोनीज का मतलब क्या है कि ये क्या है, हमारे नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल्स है। और अगर हमारे पास नॉन कलर्ड या फिर कलरलेस कॉलोनीज ऑब्टेन हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारे सेल्स हैं दे हैव बिकम रिकॉम्बिनेंट, तो यानी कि वो रिकॉम्बिनेंट बन चुके हैं। अगर हम अपने असर्शन और रीजन स्टेटमेंट की बात करें, असर्शन स्टेटमेंट करेक्ट है, बिकॉज अगर हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंसर्ट करते हैं इन द सीक्वेंस ऑफ बीटा गैलेक्टोसिडेज तो हमारे पास कलरलेस कॉलोनीज आती हैं विच सिग्निफाइज रिकॉम्बिनेंट सेल्स। और इसका रीजन भी करेक्ट है बिकॉज अगर हम इंसर्ट ऐड करते हैं तो उससे क्या होता है, जो जीन्स बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम को कोड करते हैं वो इनएक्टिवेट हो जाते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। और जो रीजन स्टेटमेंट है वो करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4 रॉन्ग हो जाएंगे। फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 1। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।